जय श्री राम प्रभु। श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। आगे की कथा आप सुनिए। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदवाणी और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणाधाम रामचंद्र जी भीलों के वचन इस प्रकार सुनते हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम सकल वन चर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। श्री राम के कोमल वचन कहकर उन सब वनवासियों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिए समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुणानुवाद करते हुए घर आए। इस भांति देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूल ही फल ही विटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से रामचंद्र जी वन में आकर रहे, तब से वह मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलने फलने लगे हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडल तने हैं। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहहि सुख देनी। वे वृक्ष कल्प वृक्ष के समान स्वभाव से ही सुंदर हैं, मानो नंदन वन को छोड़कर आ गए हो। सुंदर भंवरों की पंक्तियां मधुर शब्द से गुज्जार कर रही हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोकिल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली बोली बोल रहे हैं। करि के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर विचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेखी। हाथी सिंह बंदर और हिरण आदि पशु सब बैर छोड़कर एक साथ घूमते हैं। शिकार के लिए वन में घूमते हुए रामचंद्र जी की छवि को देखकर हिरनी के झुंड बहुत प्रसन्न होते हैं। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम वनु सकल सिहाही। सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। संसार में जितने देववन हैं, वे रामचंद्र जी के वन को देखकर ईर्ष्या करते हैं। गंगा सरस्वती यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य नदियां हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सब सरोवर समुद्र नदियां नाले यह सब मंदाकिनी की प्रशंसा करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि
जो पर्वत देवताओं के निवास स्थान है। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट वसुगावहि तेते। विधि मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमाचल आदि जितने पहाड़ हैं वे सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके मन में सुख नहीं समाता, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली विटप तृनु जाति। पुण्य पुंज सब धन्य से, कहीं देव दिन राति। देवता दिन राति यही कहते हैं कि चित्रकूट के पशु पक्षी, लता वृक्ष और घास आदि सब पुण्य के समूह हैं और धन्य हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही विशोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। नेत्रों वाले जीव रामचंद्र जी के दर्शन जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भूमि पर्वत आदि श्री रामचंद्र जी के चरणों की रज को छूकर सुखी होते हैं, सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवनि विधुतासु, सुख सागर जह कीन्ह निवासु। वह वन और पहाड़ स्वाभाविक ही सुहावना, मंगल रूप और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी के निवास किया। पय पयोधि तजि अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कही न सकहि सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और पुरी को छोड़कर सीता जी, रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी जहाँ आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको सहस्त्रों मुख वाले 1,00,000 शेष जी भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनि कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेहि। से वही लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। उसे मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। गड्ढे का कछुआ क्या मंदराचल को उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन कर्म व वचन से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनका शील व प्रेम कहा नहीं जाता। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में सुनाऊंगा आपको। सब्सक्राइब कीजिए। जय